जुम्मे के दिन किसी भी वक्त सिर्फ या वहाबू या रज़ाक पढ़कर 10 सेकंड में नफ़ा देख लेना। 1 करोड़ लिख लो, शाम तक जरूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत की बारिश अपनी दोनों आंखों से देखनी हो तो अगर फौरन अमीर बनना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, जुम्मे वाले दिन ये तस्बीह चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों, ऐसा आजमूदा वजीफा, ऐसा मौसर अमल आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इस अमल को पढ़ते ही इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद मिनटों के अंदर पूरी हो जाएगी। ये वजीफा दौलत का बादशाह वजीफा है। जो भी इस वजीफे को पढ़ेगा फौरन माला माल हो जाएगा। जुमे के दिन इस वजीफे को आप अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए सिर्फ एक बार चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लें। आज का वजीफा अल्लाह ताला के नज़दीक भी बहुत पसंदीदा है और फरमाया गया है कि जो कोई इसे 1000 मरतबा पढ़ेगा उसके रिस्क में कुशादगी होगी। जो भी इस वजीफे को पढ़ेगा अल्लाह अपने फजलो करम से उसे मालदार कर देगा और वो कभी मोहताज नहीं रहेगा। अगर कोई हाजत पेश आए तो आधी रात को घर या मस्जिद के सहन में 300 मरतबा पढ़ें। अगर खुदा ने चाहा तो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। इस तहरीर में रिस्क के लिए एक वजीफा और अमल पेश किया जा रहा है। ये अल्लाह के बहुत खूबसूरत और प्यारे नामों का अमल है। अल्लाह का एक सिफत नाम है या रज़ाक, जिसका मतलब है रिस्क देने वाला। जो भी ये वजीफा पढ़ेगा वो माला माल हो जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपने गैब से इतनी दौलत अता करेगा कि उसे संभालने की जगह नहीं मिलेगी और वो खुद हैरान रह जाएगा कि मेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। जो शख्स अल्लाह अज़्वजल के इसमें मुबारक या रज़ाक का जिक्र करेगा उस पर और वो जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। मादी और रूहानी खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में या सऊदी अरब में, ये पूरा अमल सिर्फ 30-40 सेकंड का है। मतलब 1 मिनट के अंदर आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, जब भी मैं कोई वजीफा बताता हूँ वो ऐसा होता है कि आप 1 मिनट के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा वजीफा बताता हूँ जो बिल्कुल मुख्तसर होता है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें, बिल्कुल कम वक्त में पढ़ लें। और ऐसा वजीफा है जो पहले से आजमाया हुआ हो। मतलब एक तो बिल्कुल छोटा वजीफा, दूसरे नंबर पर बिल्कुल आसान कि जो बहन भाई पढ़ना भी नहीं जानते वो भी आसानी से पढ़ लें, और तीसरे नंबर पर इतना मौसर और आजमूदा वजीफा। मेरी कोशिश होती है कि अपने बहन भाइयों के लिए ऐसा वजीफा लेकर आऊं जिससे पहले भी बहुत लोगों को फायदा हो चुका हो। अल्लाह के फजल से 1 महीने के अंदर अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम चलाएगा कि उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल कमा रहा है और बहुत ज़्यादा खुशहाल है। आज का वजीफा जुमे के दिन का वजीफा है। मेरे बहुत से बहन भाइयों ने अपने मुश्किल वक्त में ये वजीफा पढ़ा है। ये वजीफा ना तो चंद घंटों में दौलत लाता है, ना ही चंद मिनटों में, बल्कि सेकंडों में। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और जब भी मैं जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ता हूँ फौरन गैब से मेरी मदद आना शुरू हो जाती है। जहाँ से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वहाँ से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये वजीफा ऐसा है कि मैंने बहुत से बहन भाइयों को जुमे के दिन का ये वजीफा बताया है और कई मेरे भाई बहन हैं जो रातों रात लाखों में खेलने लगे हैं, रातों रात जो करोड़पति बन चुके हैं इस वजीफे से। तो आओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चलते हैं वजीफे की तरफ। ये वजीफा आप लोग जुम्मे के दिन पढ़ेंगे, यानी अगर चाहें तो इस वजीफे को किसी भी फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। कोई किस्म की पाबंदी नहीं, बस एक पाबंदी ये है कि ये वजीफा जुम्मे के दिन पढ़ना है और कोई पाबंदी नहीं, यानी जुम्मे के दिन जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की भी नहीं, पाबंदी नहीं। जब भी पढ़ना चाहे सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाए। एक बार दरूद पाक पढ़कर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग कोई भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु मोहम्मद पढ़ लें, जो भी दरूद पाक पढ़ना हो। एक बार दरूद पाक पढ़कर आगे वाला वजीफा शुरू कर दीजिएगा। मैंने मजीद नहीं बताया, ये तकरीबन आधे मिनट का पूरा वजीफा है। ये पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह बैठ कर करना है। आप सब अजीज भाइयों और बहनों, माफ कीजिएगा, आपका वक्त लगता है, लेकिन आपको समझाना यानी एक एक बात आपके जहन में बिठाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन कहते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं, तो आप खुद सोचें कि इस वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं वो वजीफे से मुतल्लिक हैं, मतलब इससे हटके कोई बात नहीं है। तमाम बातें आपको इसी वजीफे के बारे में बताई गई हैं कि कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कौन से वक्त पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। तो अगर मैं आपको एक एक बात नहीं बताऊंगा और सिर्फ छोटी वीडियो बनाकर निकल जाऊंगा तो फिर आपको क्या समझ आएगा।
समझ नहीं आएगा तो फिर आप लोग खुद मुझे कमेंट्स करें, या इतनी तफसील वाली वीडियो बनाने के बावजूद भी अक्सर कमेंट्स करते हैं। एक मर्तबा कोई भी दरूद पाक पढ़ लिया, दरूद इब्राहीमी आपने पढ़ लिया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, जो दरूद पढ़ना हो आप एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहीमी पढ़ने की ज़्यादा फजीलत है, इसीलिए मैंने दरूद इब्राहीमी आपके सामने पढ़ा। लोग भी दरूद इब्राहीमी की तिलावत करके वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि जिस वजीफ़े और दुआ में दरूद इब्राहीमी इब्तदा और इख्तिताम में पढ़ा जाए तो वो दुआ बारगाह इलाही में जल्द कबूलियत का दर्जा हासिल करती है। दरूद पाक पढ़ने की फजीलत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जो शख्स एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दरजात को 10 दर्जे बुलंद करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके आमाल में 10 नेकियां बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वजीफ़ा जुमे के दिन का है और जुमे के दिन ख़ास तौर पर दरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। सबसे पहले आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है वो 2-3 वजहें हैं जिनका पूरा अमल करना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी चाहिए। अगर तस्बीह ना हो तो बराह रास्त हाथ पर जो वजीफ़ा बताया गया है वो पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा मेरे अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गान, या वहाबो एक मरतबा पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या वहाबो, फिर इसी वक्त आप लोग चाहें तो तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं या वहाबो का। ये वजीफ़ा मैंने खुद 3 दफ़ा पढ़ा है। आप लोग ये वजीफ़ा 101 मरतबा पढ़ें। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद फ़ौरन या वहाबो का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। जब आप 101 मरतबा या वहाबो का वजीफ़ा पढ़ लें भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, तो फिर अपनी स्क्रीन पर जो 2 वजीफ़े हैं इनको शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या वहाबो का वजीफ़ा 101 मरतबा पढ़ें और फिर दूसरा वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू आपको 101 मरतबा पढ़ना है। ये एक बहुत ही मौसर वजीफ़ा है, बहुत ख़ास वजीफ़ा है। आज के अमल में आपको ये वजीफ़ा दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अच्छी तरह गिनती करके कभी भी कमी बेशी मत करना। जितनी बार वजीफ़े में बताया जा रहा है उतनी ही तादाद में 12 बार पढ़ें। आप लोग क्या करते हैं, जब कोई वजीफ़ा बताया जाता है कि 101 मरतबा पढ़ना है तो आप जल्दबाजी में 1-2 मरतबा ज़्यादा या कम कर देते हो। इससे आपको फ़ायदा नहीं होता। तो जितनी बार भी कोई वजीफ़ा बताया जाए उतनी ही तादाद में आपको पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई कमी बेशी ना करें, बिल्कुल कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी आप सब बहन भाई, दोस्त अहबाब। दूसरे नंबर पर जो ये वजीफ़ा है इसे अच्छी तरह तस्बीह के दानों पर गिनकर या सीधे हाथ पर पढ़ना है। जुम्मे के दिन का ये दूसरे नंबर का वजीफ़ा है। ये पूरा अमल एक ही वक्त में करना है। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, वक्त ज़रूर लग रहा है लेकिन यकीन माने आपके 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। वजीफ़ा आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चाहो तो वीडियो देखते देखते भी पढ़ सकते हो, चाहो तो वीडियो मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन पढ़ लो। सबसे पहले 1 मरतबा दरूद पढ़ना है। शरीफ पढ़ के 101 मरतबा या वहाबू आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 101 मरतबा। अजीज भाइयों बहनों, 101 मरतबा ही या रज़्ज़ाकू ये वजीफ़ा भी पढ़ लो। तो आखिरी वजीफ़ा आज के अमल में है और वीडियो आखिर सेकंड तक देखेंगे। आप लोग कोई भी एक अहम बात छोड़कर ना जाए, वरना जब वजीफ़ा असर नहीं करेगा तो मुझे हरगिज़ शिकायत मत करना। आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आज के अमल में आपको पढ़ना है वो ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को भी या तो अपने दाएं हाथ पर अच्छी तरह गिन के पढ़ लें। अगर आप लोग दाएं हाथ पर पढ़ना ना चाहें, जुबानी करना चाहें तो जुबानी कर लें, तस्बीह के दानों से। जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे पढ़ लें। या मुगनी इसी तरह पढ़ते रहें। आखिरी वजीफ़ा, तीसरा वजीफ़ा आपको 21 मरतबा ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कमी बेशी मत करेंगे। 21 मरतबा या मुगनी का वजीफ़ा जब आप लोग पढ़ लें तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को 1 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर दूसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह।
आखिर में आपको 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। और इसके बाद आपको 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। दोस्तों, वजीफा अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद आपने या वहाबो 101 मरतबा पढ़ना है। या वहाबो 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 101 मरतबा ही या रिज़्ज़ाको पढ़ना है। या रिज़्ज़ाको 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा या मगनी पढ़ना है, और उसके बाद आपने 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़कर आखिर में दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करनी है। इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा वजीफा है, जिसे आप चंद ही सेकंड में पढ़ लेंगे। वजीफा खत्म करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हाजात हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह मेरी ये हाजत पूरी फरमा। ए अल्लाह मुझे अपने गैबी खजाने से रिस्क अता फरमा। ए अल्लाह मुझे हलाल रिस्क दे। ए अल्लाह मेरी तमाम परेशानियां और बीमारियां दूर फरमा। ए अल्लाह रिस्क की तंगी दूर फरमा। ए अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बना और मुझे दीन इस्लाम की सही पैरवी करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वज़ाइफ में बरकत और रिस्क में वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।